हाँ शिवोहम। हाँ शिवम मतलब शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। ये चल रहा था ना? ठीक है। कल क्या विचार किया था? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। इसी पर चर्चा चल रही थी ना? तो संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार क्यों नहीं किया जा सकता? संसार अपूर्ण है। इसका मतलब ये होता है कि जो अपूर्ण होता है उसको प्राप्त करके जान करके कभी भी हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। यही सिद्ध हुआ ना? चलो तो इसी प्रसंगवश पहले सुनाया ही था। हालांकि ब्रह्म सूत्र के जिज्ञासा अधिकरण भाष्य में भगवान शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं, ब्रह्मावगतिरी पुरुषार्थ है, अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार ही परम पुरुषार्थ है। क्या है परम पुरुषार्थ? ब्रह्म साक्षात्कार को ही परम पुरुषार्थ कहा गया। क्यों कहा गया? हाँ, कहने का मतलब ब्रह्म साक्षात्कार के अनंतर यह विद्या जो है मूल सहित भस्मीभूत हो जाती है। इसलिए जिससे विद्या मूल सहित भस्म हो जाती हो उसको कहते हैं परम पुरुषार्थ। तो ये ब्रह्म साक्षात्कार किससे होता है? हाँ, मूल सहित अविद्या की निवृत्ति को ब्रह्म साक्षात्कार कहते हैं और इसका नाम परम पुरुषार्थ भी है। अच्छा, परम पुरुषार्थ है तो बाकी के पुरुषार्थ का भी तो वर्णन किया गया ना? बाकी कौन कौन से हैं? बाकी पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? हाँ हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात। धर्म अर्थ काम इनको पुरुषार्थ कहा गया है। इनको पुरुषार्थ ही क्यों कहा गया है? कि क्या नहीं होती? अत्यंत दुखों की निवृत्ति नहीं होती। बिल्कुल ठीक बात है। तो फिर क्या करना होगा? परम पुरुषार्थ के लिए प्रयत्न करना होगा। अच्छा, थोड़ा ध्यान रखना। आज किसी साधक ने प्रश्न किया था, प्रमादो वे मृत्यु। प्रमाद जो है उसे, प्रमाद को ही मृत्यु कहा गया है शास्त्रों में। किसको कहा गया मृत्यु? हाँ, तो ये विषय कहीं छूट न जाए। यदि आज इस पर थोड़ा विश्लेषण करेंगे तो ठीक, नहीं तो कल करेंगे। परंतु ध्यान रखना, यदि हम भूल भी जाए तो भी याद दिलवा देना कोई भी, ठीक है ना? तो धर्म अर्थ काम जो है ये केवल और केवल मात्र पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ नहीं है। क्योंकि धर्म अर्थ, धर्म
अर्थ और काम के द्वारा जो सुख प्राप्त होता है वह सुख क्या है? वह सुख स्थायी नहीं होता है, वह सुख अविनाशी नहीं होता है, वो नित्य प्राप्त नहीं होता है। कहने का मतलब जब तक धर्म धन व भोग की शक्ति रहती है तब तक ही ये काम करता है, और जब इनकी शक्ति क्षीण हो जाती है तो ये सारे के सारे सुख धराशायी हो जाते हैं। शायद बच्चों के रोज इसके बारे में कुछ सुनाया था, धर्म अर्थ काम के बारे में जाते जाते सुनाया था अंतिम समय। कोई एक विशेष सूत्र था, किसी को ध्यान रहा क्या? भवानी शंकर, ऑडियो बंद रखा करो, बोलना हो तब चालू करना वरना बंद। अरे भाई, एक भवानी शंकर और है भाई, नंदवाड़ा वाला, आपको नहीं कहा अभी। किसी को ध्यान में रहा क्या? कहने का मतलब थोड़ा थोड़ा संकेत कर देते हैं। उस दिन ये बताया था, हम समझ लेते हैं कि धर्म अर्थ काम जो है सचमुच में ये परम पुरुषार्थ नहीं है। एक तो ये हम केवल मात्र शास्त्रों से सुन करके, संतों से सुन करके, अथवा कहीं रट पढ़ करके फिर ऐसा कह देते हैं। और एक जो सचमुच में अनुभव हो कि धर्म धन भोग के द्वारा कभी भी हम परम पुरुषार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। इसमें रात दिन का अंतर है या नहीं है? हाँ, थोड़ा यहाँ पर अपने को और विश्लेषण करना है। यदि यहाँ पर हम ठीक तरह से नहीं समझ पाएंगे तो सच्ची बात यह है कि हम कह जरूर देंगे कर्म धन भोग के द्वारा परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होती, परंतु सचमुच में हम कर्म धन भोग के लिए ही सारे के सारे साधन भजन करते रहेंगे। अर्थात अंत में कर्म धन भोग की सिद्धि को ही महत्व देंगे, उसकी सिद्धि को ही चाहेंगे। तो इसमें क्या करना होगा फिर? जैसे किसी ने कह दिया धर्म के द्वारा द्वारा स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है, इनके द्वारा मोक्ष नहीं होती है, न धन से होती है और न भोगों से होती है। इसके लिए केवल उपनिषद का मंत्र भी उद्धृत कर दिया गया, न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेन एके अमृतत्व मानसु। तो कहने का मतलब कर्म धन भोग के द्वारा, अर्थात धर्म अर्थ काम जिनको पुरुषार्थ त्रय कहा जाता है, इन तीनों पुरुषार्थ के द्वारा कभी भी अविद्या के बंधन का छेदन भेदन नहीं हो सकता, इससे विद्या की निवृत्ति नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब यहाँ पर थोड़ा रहस्य ये निकालना है, इस रहस्य को ऐसे समझना है कि एक तो हम केवल मात्र कह रहे हैं कि इनके द्वारा विद्या की निवृत्ति नहीं होती है, एक जो हम सचमुच में इसके रहस्य को समझ करके फिर निर्णय निकाले कि इनके द्वारा स्वप्न में भी अविद्या की निवृत्ति नहीं हो सकती। तो फिर कभी भी जीवन में यदि अविद्या के बंधन से मुक्त होने की तड़पन जागृत हो जाएगी तो भले ही आप और दूसरा तीसरा कुछ कर लोगे, परंतु धर्म अर्थ काम को महत्व नहीं दोगे। अर्थात इनका जो सदुपयोग है वह भले ही कर लोगे, परंतु इनके द्वारा साक्षात अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है, ये गलत फहमी दिमाग से निकल जाएगी। कैसी समझ जागृत हो तब हम सचमुच में निश्चिंत होकर के कह सकते हैं कि सचमुच में कर्म के द्वारा, धन के द्वारा, भोगों के द्वारा परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। कौन बताएंगे? विवेकी पुरुष की क्या पहचान है?
अरे भाई विवेकी आजकल तो कहने का मतलब किताब में से पढ़ करके संतों से सुन करके रट करके भी तो कह देते हैं ना भाई, धन जो है नाशवान है, धन के द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा बहुत सारे लोग कथन करते हैं। और वैसे देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को क्यों कलंक लगाते हैं अपन, आप हम सब इसी के चक्कर में तो पड़े हुए हैं, यही तो चर्चाएं करते हैं। देखो थोड़ा और रहस्य बता देते हैं। होता क्या है कि हम जैसे ये समझते हैं ये तो मिथ्या है, तो ऐसा समझो अपने देश के अलावा दूसरे देश में यदि कोई 1000 लाख व्यक्ति मर गए हो या जन्म गए हो, तो बताओ इतना दुख होगा जितना अपने देश का कोई एक आधा भी मर जाए? नहीं होता ना। अच्छा फिर थोड़ा ऊपर उठे तो अपने देश में भी अपन अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में कुछ घटना घटित हो जाए तो इतना दुख होगा क्या? फिर और थोड़ा ऊपर उठे तो अपने राज्य में भी अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में घटना घटित हुई हो तो इतना दुख होगा क्या? और फिर थोड़ा ऊपर उठे तो अपने डिस्ट्रिक्ट में भी अपनी तहसील को छोड़ करके बाकी तहसीलों में हुआ हो कोई गड़बड़ घोटाला, कोई मर गया हो, तो इतना कष्ट दुख तकलीफ होती क्या? अच्छा तहसील के अंतर्गत भी अपनी पंचायत को ले लीजिए, पंचायत में भी अपना गांव ले लीजिए, गांव में भी अपना मोहल्ला ले लीजिए, मोहल्ले में भी अपना कुटुंब ले लीजिए, कुटुंब में भी अपनी स्त्री पुत्र आदि को ले लीजिए, और इनमें भी फिर अपने शरीर को ले लीजिए। ध्यान रखना अच्छी तरह से। तो कह देते हैं कि अरे मर गए तो क्या फर्क पड़ता है, ये तो मिथ्या है। परंतु जब ये नजदीक का बताया ना, अपना स्वयं का या स्वयं के सबसे अधिक समीप के रिश्तेदार नातेदार आदि, तो क्या उस समय हम ऐसा डंके की चोट से कह सकते हैं कि सारा संसार झूठा है, तो मिथ्या है, क्या फर्क पड़ता है, मर गया तो मर जाने दो? नहीं कहते ना। तो बस गड़बड़ घोटाला यहीं पर हो रहा है, क्योंकि अरे पूरे संसार में तो अपनी अमता ममता आसक्ति है ही नहीं, इसलिए कह देंगे मर गए तो मर जाने दो, मिथ्या ये तो। परंतु जब खुद पर बीतती है ना तब पता चलता। शायद आप लोगों ने वो दृष्टांत सुना होगा, किसी के बच्चा मर गया तो पंडित जी कथा करने वाले जाते हैं, उनको हर प्रकार से समझाते हैं, नैनम चिन्नंती शस्त्राणी आदि का दृष्टांत दे दे करके, प्रमाण देख दे करके, तो अनेक युक्तियों से प्रमाणों से दृष्टांतों से उनको समझाते हैं कि मृत्यु वास्तव में होती ही नहीं, ये सारा संसार स्वप्न के समान है, तुमको रोना नहीं चाहिए, ये रोना धोना नासमझी से है, अज्ञान से है, मूर्खता से है, बेवकूफी से है, तुम मस्त रहो, वास्तव में कुछ हुआ ही नहीं। और महाराज उनको समझा बुझा करके चले गए। और 2-4 दिन के बाद में क्या होता, पंडित जी की बकरी मर जाती तो कथा को ही कैंसिल कर देते और घर बैठे रो रहे हैं। वही सज्जन गया जिनको बहुत ज्यादा उपदेश दिया, वह जाकर के कहने लगता, महाराज जी आप तो मेरे को ऐसा वैसा उपदेश कर रहे थे और आप खुद ही रो रहे हो। कहा भाई वो बच्चा मरा वो तेरा था, मेरा तो था नहीं। अरे बकरी तो मेरी है ना। आ गया समझ में? हाँ तो होता क्या है कि हम सचमुच में क्या है, मिथ्या का लक्षण ठीक ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते। जिनमें हमारी अहमता ममता होती है हम उनको मिथ्या नहीं समझते हैं, जिनमें अहमता ममता नहीं होती उनको मिथ्या समझ लेते, तो बताओ क्या फायदा हुआ? अरे भाई ये अहमता ममता ही बंधन करती है, जिनमें हमारी अहमता ममता है उनको जब तक हम मिथ्या नहीं समझेंगे तब तक सच्ची बात है, कुछ भी प्रयोजन सिद्ध होने वाला है नहीं। क्या हो जाएगा? पक्का समझ में आ रहा ना? हाँ इसके बारे में सत्य कहा जाए तो बहुत अधिक मंथन करने की आवश्यकता होती है। तो जो विवेकी होता है ना, अभी सहजानंद जी महाराज ने बताया जो विवेकी होगा वो दुखों से छूट जाएगा। परंतु बात ऐसी है कि विवेकी जो होता है वह सबसे पहले अपने शरीर को ही मिथ्या समझ लेता है। अब जब शरीर को ही मिथ्या समझ लिया तो ये बाकी लंबा चौड़ा जो भी रामायण का पाठ सुनाया आप लोगों को, फिर इनकी आवश्यकता होती क्या? नहीं होती ना।
तो यहाँ पर हम विपरीत ढंग से समझते हैं, इसीलिए गड़बड़ घोटाला होता है। तो यहाँ पर भी थोड़ा रहस्य बताने जा रहे हैं कि धर्म अर्थ काम जो है, इनको लोग कह देते हैं कि इनके द्वारा विद्या की निवृत्ति नहीं होती है, सचमुच में ये बंधन करने वाले हैं, इनसे अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। विचार करके देखो, जो जो ये बातें कहते हैं उनको ही धर्म अर्थ काम के चक्कर में पड़े हुए 24 घंटे देखोगे। अरे भाई, जब धर्म अर्थ काम के द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है तो तुम क्यों बावड़े हो रहे हो, क्यों इनके पीछे पागल हो रहे हो, क्यों इनको महत्व दे रहे हो? तो बताओ, सचमुच में वह जो कह रहे हैं वास्तव में विवेक उदय हुआ इसलिए कह रहे हैं, या केवल सुनी सुनाई बातें कह रहे हैं? तो सुनी सुनाई बातें कह रहे हैं तो ये कुछ समय के लिए भले धर्म धन भोग को महत्व नहीं देंगे, इनसे उपराम हो जाएंगे, परंतु कुछ समय के बाद में फिर इस तरफ बावड़े हो जाएंगे। जैसे भोजन करते करते जब भूख निवृत्त हो जाती है तो हम भोजन का त्याग कर देते हैं, एक ग्रास भी लेना नहीं चाहते, यदि कोई जबरदस्ती करे तो हम थप्पड़ रखने पर उतारू हो जाते हैं। परंतु विचार करके बताओ, वही व्यक्ति 8-10 घंटे बाद में भोजन न मिले तो क्या वो बावड़ा नहीं होगा क्या? हाँ, तो कहने का मतलब, थोड़े जीवों को थोड़े समय के लिए कर्म धन भोग से विरक्ति होती है तो समझ लेते हैं कि भाई हमने सचमुच में इस रहस्य को समझ लिया, कर्म धन भोग के द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती, ये परम पुरुषार्थ नहीं है, इनसे साक्षात विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये कुछ कुछ बातें, परंतु सच्ची बात यह गड़बड़ घोटाला जब तक हम अप्रोक्ष रूप से अच्छी तरह से निश्चय नहीं कर लेंगे, जैसे रस्सी में सर्प का ठीक ठीक बोध हो जाने पर, अर्थात असलियत जान जाने पर, बताओ डर लगता है क्या? जब पता लग जाता है कि यहाँ पर मर्क तृष्णा का जल है ही नहीं, ऐसे ही प्रतीत हो रहा है, तो बताओ भूख प्यास लगने पर भी, बहुत अधिक प्यास क्यों न लगी हुई हो, फिर भी हम उस पानी को पीने के लिए जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको पता लग गया कि वास्तव में यहाँ जल नाम की कोई वस्तु है ही। हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है। तो देखो भाई, इस बात को यदि हम ठीक तरह से नहीं समझेंगे तो हम कहते जरूर रहेंगे कि ये अविद्या से मुक्त नहीं कर सकते हैं, ये परम पुरुषार्थ रूप नहीं है, इनके द्वारा नित्य सुख की प्राप्ति नहीं होती है, ये बातें हम कहते जरूर रहेंगे, परंतु उसी में ही उलझे रहेंगे। आया होगा शायद थोड़ा बहुत समझ में, थोड़ी ये बात थोड़ी ऊंची कक्षा की समझ लीजिए, यहाँ थोड़ा प्रैक्टिकली अध्ययन चल रहा है। तो ऐसे तो संसार में बहुत सारे लोग कह देते, जैसे हरिश्चंद्र का पाठ करने वाला भी कह देता मैं हरिश्चंद्र हूँ, परंतु सचमुच में हरिश्चंद्र है क्या? हाँ देखो, एक बात का और विशेष ध्यान रखना, यदि इस संसार में कोई भी आकर के कह दे, चाहे ईश्वर भी क्यों ना आकर के कह दे कि तुम ब्रह्म नहीं हो, तो उस बात को सदा सदा के लिए नकार देना, सचमुच में तुम अद्वितीय ब्रह्म ही हो, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। परंतु जब ये विचार चलता है, ये विषय चलता है कि तुम विवेकी हो या नहीं हो, तुम जिज्ञासु हो या नहीं हो, साधन संपन्न हो या नहीं हो, गुरु भक्त हो या नहीं हो, वेदांत का श्रवण मनन निध्यासन करते हो या नहीं, तो यहाँ पर तो फिर प्रैक्टिकली रूप से निर्णय निकाल करके देखा जाएगा कि सचमुच में ये खरे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। तो आपके ब्रह्म पने में संशय नहीं है, ये निश्चय कर लो मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ। परंतु आप कहो कि नहीं नहीं मैं विवेकी हूं, तो फिर विवेकी के लक्षण जो शास्त्रों में बताए गए उस प्रकार के लक्षण आप में मिले तो सचमुच में आप विवेकी हो, वरना वास्तव में विवेकी नहीं हो। अच्छा, जो बताने जा रहे हैं वो थोड़ा रहस्य समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अच्छा, बताओ विशेष रूप से क्या बताने जा रहे हैं इस समय?
ये जितना भी घुमा फिरा करके आपको सुनाया जा रहा, वास्तव में क्या सिद्ध करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? अर्थात धर्म अर्थ काम जो है, ये परम पुरुषार्थ नहीं है। इनसे विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त नहीं हो सकता। परम पुरुषार्थ केवल और केवल मात्र ब्रह्म साक्षात्कार ही है। अविद्या की निवृत्ति को ही परम पुरुषार्थ कहते हैं। और अविद्या की निवृत्ति धर्म धन भोग से कभी नहीं होती, क्योंकि ये अविद्या के आश्रय ही फलते फूलते हैं। यदि अविद्या ही निवृत्त हो जाएगी तो फिर धर्म धन भोग की सत्ता ही नहीं रहेगी। आ गया समझ में? तो यहाँ पर संकेत ये करना चाहते हैं कि जैसे अभी सिद्ध करके बताया, धर्म धन भोग ये तीन जो पुरुषार्थ है, ये वास्तव में परम पुरुषार्थ नहीं है। तो अभी जैसे कहा, आप लोगों ने सुना, अब आप लोग देख लोगे कि यहाँ धर्म अर्थ काम सचमुच में पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ नहीं है, तो हमें हमारे को इनसे क्या लेना देना, बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। जब तक आप स्वयं प्रैक्टिकल करके देख नहीं लोगे कि धर्म धन भोग परम पुरुषार्थ नहीं है, तब तक कहने का मतलब आगे बढ़ने का कोई रास्ता मिलने वाला है नहीं। आ रहा समझ में? कम आई होगी, बिल्कुल सत्य बात है। अच्छा, अभी जो बताया गया, बहुत सारे साधक कह देते हैं धर्म के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, धन के द्वारा संसार के पदार्थों की प्राप्ति हो सकती है, भोगों के द्वारा क्षणिक सुख की अनुभूति हो सकती है, परंतु नित्य सुख की प्राप्ति अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार इनसे होता नहीं। कहते या नहीं कहते? बहुत सारे कहते हैं। तो कहने का मतलब वो कह रहे हैं और फिर उसी ओर पागल होकर के दौड़ रहे हैं, तो उनका कथन जो है केवल मनोमात्र है, कल्पना मात्र है, कथनी मात्र है, या सचमुच में वो इस रहस्य को समझते हैं? हाँ, बस यही बताना चाहते हैं। यहाँ पर संकेत ये करना चाहते हैं कि सचमुच में धर्म को, धन को, भोग को अच्छी तरह से प्रैक्टिकली रूप से अपने जीवन में आत्मसात करके, इनको अनुभव करके फिर निर्णय निकाला जाएगा कि सचमुच में ये विद्या के बंधन से मुक्त नहीं कर सकते हैं। ये बंधन में डाल जरूर देते हैं, परंतु बंधन से मुक्ति होती नहीं है। तो हम अच्छी तरह से निर्णय लेकर के, जैसे हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत होती क्या? जैसे अभी बताया था, भोजन करते करते पूर्ण रूप से तृप्त हो गया तो फिर उसे भोजन की ओर देखने की या चर्चा करने की, कुछ भी चिंतन मनन करने की आवश्यकता होगी क्या? क्योंकि उसने अच्छी तरह से निश्चय कर लिया, अच्छी तरह से उत्तृप्त हो गया, अब मुझे इस भोजन की आवश्यकता नहीं है, ये भोजन अब मुझे सुख नहीं बल्कि दुख ही देगा। तो ऐसे ही इन पुरुषार्थों के बारे में हम वास्तव में समझ लेंगे, तब कहेंगे, अथवा तब ये रहस्य समझ में आएगा, आए कि ये परम पुरुषार्थ नहीं है, तो निश्चित रूप से उससे छुटकारा प्राप्त करके परम पुरुषार्थ की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। आया समझ में? अरे यहाँ पर एडी से चोटी तक का पसीना आ जाता। केवल कहने में तो कोई बड़ी बात नहीं कि धर्म धन वो पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ नहीं है, परंतु सचमुच में इन पुरुषार्थ को पुरुषार्थ के रूप में ही ग्रहण करे, परम पुरुषार्थ के रूप में नहीं। इसके लिए एडी से चोटी तक का पसीना एक करना होता है। या तो फिर कहने का मतलब सचमुच में वेदांत शास्त्र में महापुरुषों में अनन्य भक्ति, अनन्य श्रद्धा निष्ठा हो, तो वह कह दे कि सचमुच में ये परम पुरुषार्थ नहीं है, तो बस उनके कथन मात्र से हम इनसे विरक्त हो जाए। अरे जब ये परम पुरुषार्थ नहीं है तो मेरे को क्या करना? मित्र ने कहा ना कि महम तेन कुर्याम एन न अमृताशाम, उसे लेकर मैं क्या करूंगी जिससे अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती।
समझ में आया? तो या तो ये अच्छी तरह से हम समझ ले कि उस वस्तु को लेकर मैं क्या करूंगा जिससे मैं अजर अमर नहीं हो सकता हूँ, दुखों से छुटकारा प्राप्त नहीं हो सकता है, मैं सदा सदा के लिए सुखी नहीं हो सकता हूँ, कृतार्थ नहीं हो सकता हूँ, जन्म मरणादिक दुख से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, उसे लेकर मैं क्या करूंगा? तो समझ लो सचमुच में ये सूर्योदय हो गया परम पुरुषार्थ के रहस्य को समझने के लिए। और यदि ऐसा नहीं है तो सच्ची बात है, हम थोड़ी देर के लिए कह देंगे परंतु हम वहीं उलझे रहेंगे, धर्म धन भोग के सिवाय महत्व किसी को देंगे ही नहीं, उसी के पीछे उसी के आगे पीछे चक्कर लगाते रहेंगे। जब सत्संग आदि होगी तब तो हम बावड़े होकर के भौंकने लग जाएंगे कि हाँ ये परम पुरुषार्थ नहीं, हम सिद्ध करके बता सकते हैं, ऐसा वैसा कर सकते हैं, परंतु उनकी गतिमती रति स्थिति जो है धर्म धन भोग के संपादन में ही रहेगी। कहीं मैं ऐसा ना करूं तो मेरे को नरक मिल जाएगा, ऐसा करूं मेरे को स्वर्ग मिले, और धन भोग के पीछे पागलपना तो बहुत ज्यादा बना ही रहता है। हाँ, इसीलिए कहने का मतलब ये है कि जैसे नीम कड़वा होता है, यदि अनुभव नहीं किया हो तो खा करके देखे तो पक्का हो जाता है कि नीम कड़वा होता है। फिर भले ही इस सृष्टि के किसी क्षेत्र में जाकर के आप नीम के पत्ते खाओगे तो आपको निश्चय रहेगा कि भाई नीम कड़वा ही होता है। और अनुभव ही नहीं किया तो आप कुछ भी कह सकते हो, कड़वा भले ही कह रहे हो परंतु मन में संशय, नहीं नहीं मैं कह जरूर रहा हूं परंतु ये तो, हाँ ये तो लोगों को यहाँ से भगाकर फिर मुझे मजे लेने, इसलिए मैं लोगों को बेवकूफ बना करके यहाँ से भगाना चाहता हूँ, फिर पूरा नीम का वृक्ष मैं ही खाऊंगा। तो ये थोड़ा रहस्य था, इसके बारे में थोड़ा अच्छी तरह से मंथन करना। जब सचमुच में हम धर्म आदि के बारे में विवेक कर लेंगे तो ये पता अच्छी तरह से चल जाएगा कि जब धर्म के द्वारा भी स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति हो सकती है, अविद्या के बंधन से छुटकारा नहीं मिलता है, तो फिर अधर्म की तो औकात ही क्या है। हाँ, तो यहाँ पर थोड़े क्रांतिकारी जो सूत्र बताते हैं उनका थोड़ा रहस्य समझना। हाँ, ये अवश्य है कि यदि आपकी अधर्म में स्थिति है तो आप धर्म को महत्व देने की और प्रवृत्त होना, क्योंकि जब धर्म को महत्व देते देते धर्म का जो प्रयोजन पूरा हो जाएगा उसी समय आपको धर्म से वैराग्य होने लगेगा। थोड़ा और विशेष रहस्य बता देते हैं। जैसे कोई चाहता कि मैं जन्म मरणादिक संसार दुख से सदा सदा के लिए छुटकारा प्राप्त करूं और धर्म के सम्यक प्रकार से सेवन करने से उसे स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होगी, तो बताओ वह धर्म से विरक्त होगा या नहीं होगा? अरे भाई मुझे तो हरिद्वार जाना है, ये बस तो केवल जयपुर तक ही पहुंचाती है, आगे नहीं, तो फिर मैं इस बस के चक्कर में क्यों पड़ूं, मैं तो ऐसी बस पकड़ूं जिससे बैठने के बाद फिर उतरने की चिंता रहे ही नहीं। हाँ, ये थोड़ा विशेष रहस्य, इसलिए यहाँ पर थोड़ा अच्छी तरह से मंथन करना है। तो यहाँ पर ध्यान देना और अच्छी तरह से, जहाँ पर पुरुषार्थ का वर्णन किया गया वहां पर धर्म अर्थ काम ये जो बताया गया है ये शास्त्र के अनुकूल समझना। धन भी शास्त्र की मर्यादा वाला और भोग भी शास्त्र की मर्यादा से युक्त हो, तो जो शास्त्र मर्यादित धर्म है, धन है, भोग है, वह भी अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं कर सकता है। तो फिर जो अधर्म है, अन्याय से कमाया हुआ धन है या शास्त्र से विरुद्ध भोग है, बताओ वो हमें कब कृतार्थ कर देंगे? है उनकी औकात, ताकत है क्या? हाँ, इसीलिए सबसे पहले शास्त्र से विरुद्ध धर्म धन भोग से मुक्ति प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि होय बुद्धि जब परम सयानी, हित अनिहित चितवे तब प्राणी। कहने का मतलब जब अपनी बुद्धि विवेकवती होगी तभी हित अहित की बात अपने खोपड़े में उत्पन्न होगी, वरना सच्ची बात है पता नहीं हम अंट संट चलते रहेंगे, जीवन बर्बाद हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
तो अब कहने का मतलब यहाँ पर जो शास्त्रोक्त रीति से जो धर्म का स्वरूप है उस प्रकार से जीवन जीते हैं, जीते 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 बहुत समय व्यतीत हो जाता है, फिर भी उनको सच्ची शांति नहीं मिलती है। तब वे समझते हैं कि अरे भाई कहीं ना कहीं पर गड़बड़ घोटाला है। विचार वही तो करेंगे, वरना विचार किस बात का करेंगे, वो चलते रहेंगे, कल करते रहेंगे। ऐसे ही तो शास्त्र की मर्यादा में रह करके धन कमाते हैं और उसमें से 10वां हिस्सा सर्वप्रथम निकाल करके ठीक ठीक जगह खर्च करते हैं। और ऐसा करते करते भी जब उनको अविद्या के बंधन से छुटकारा नहीं मिलेगा तो विचार करेंगे भाई सचमुच में ये भी अविद्या के बंधन से मुक्त होने का साक्षात साधन नहीं है। आ रहा समझ में? और ऐसे ही शास्त्रीय भोगों को भोगते भोगते भी जब कोई सचमुच में आनंदित नहीं होगा तो विचार करेगा कि भाई सचमुच में आनंदित होने का कोई साधन और है, इसलिए वह उससे विरक्त होने लगेगा। तो इस प्रकार से जब इनका हम सेवन करेंगे, सेवन करते करते जब विवेक वृत्ति जागृत होगी, हमें पता लगेगा कि सचमुच में इनके द्वारा जीव कृतार्थ नहीं हो सकता है। बताओ उस समय जो निश्चय होगा वह निश्चय हमें ब्रह्म साक्षात्कार की ओर प्रवृत्त करेगा या नहीं करेगा? अरे कहने का मतलब जो कुछ करता ही नहीं वह किसका त्याग करेगा फिर? कर्मों के आरंभ किए बिना कर्मों का त्याग हो सकता है क्या? आज जीव मात्र करते तो अपन कौन से जीव मात्र से अलग हो गए? हाँ तो, हाँ तो यहाँ पर विधि बताई गई है कि शास्त्रोक्त मर्यादा में रह करके जो पुरुषार्थ अर्थात धर्म अर्थ काम का सेवन करते हैं और फिर भी उनको कमी खलती है, तो वैसे साधकों के हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है। तो बताओ शास्त्रोक्त मर्यादा में रह करके धर्म अर्थ काम का सेवन करेंगे तभी उनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत होगी, अथवा कुछ नहीं करेंगे तो भी हो जाएगी? अब विचार करके देखो, इतना समय हो गया सत्संग सुनते सुनते, शास्त्रोक्त मर्यादा में रह करके धर्म अर्थ काम का सेवन कितने साधक कर रहे हैं। और फिर हम चाहे कि नहीं नहीं हमें तो इसी जीवन में ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए। अरे ब्रह्म साक्षात्कार की पहले जिज्ञासा उदय होगी और उसके बाद में ही ब्रह्म साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अभी तो कहने का मतलब थोड़ा मुश्किल ही होगा। तो ये डंके की चोट से अपने को पता रहे कि मैं सचमुच में शास्त्रोक्त रीति से धर्म धन भोग का सेवन कर रहा हूँ, सच्ची बात यह है उसी के हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत होगी और वही सचमुच में विद्या के बंधन से मुक्त होगा। वह वाचा मुक्त नहीं होगा, कथन मात्र से मुक्त नहीं होगा। ऐसा नहीं केवल कह करके सिद्ध कर देगा कि हाँ मैं मुक्त हूँ। अरे तुम मुक्त हो तो इस संसार में कौन बंधा हुआ है? चींटी हो, खटमल हो, मच्छर हो, मक्खी हो, अरे कोई क्यों न हो, अरे सभी नित्य मुक्त है, बंधन की सत्ता ही नहीं है। तो फिर उनमें और तुम्हारे में अपने में क्या अंतर हुआ? शायद जो सुनाया गया ठीक ठीक समझ में आ गया होगा, शायद ऐसा विश्वास है। तो कुल मिलाकर के सचमुच में यदि सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हो तो इसी समय से हमें शास्त्र की मर्यादा में रह करके धर्म धन भोग का सेवन करना है, शास्त्र की मर्यादा से बाहर नहीं निकलना है। तब ऐसे करते करते अनेक जन्म भजनात् स्विचारम चिकीर्षति, पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी महाराज लिखते हैं, अनेक जन्म भजनात् स्विचारम चिकीर्षति विचारेण विनष्टायाम मायायाम शिष्यते स्वयं। अनेक जन्म भजनात् अर्थात अनेक बार इस प्रकार से जब हम शास्त्रोक्त रीति से आगे बढ़ेंगे तो कहने का मतलब निश्चित रूप से हमें अल्प से वैराग्य होने लगेगा और तत्व की जिज्ञासा जागृत निश्चित रूप से होने लगेगी, इसमें संशय नहीं करना चाहिए।
तो कम से कम 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने तो करके देखो। फिर यदि गड़बड़ घोटाला लगे तो तुम बर्बाद तो शायद होगे नहीं। क्यों रमेश, कोई बर्बाद हो जाएंगे क्या? अरे सवाल ही नहीं है। बर्बाद किस बात में? बर्बाद नहीं होंगे बल्कि आबाद हो जाएंगे। सच्ची बात तो ये है। शास्त्रोक्त रीति को छोड़ करके जो कुछ किया जाएगा वो सब बर्बाद हो जाएगा। और शास्त्रोक्त रीति से जो किया जाएगा वही एक दिन पुण्य का पुंज बना करके, पुण्य का पुंज बन करके आपको ऐसा धक्का लगाएंगे कि आपको विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त करने की ओर प्रवृत्त कर ही देंगे, न चाहते हुए भी। अब पुण्य ही नहीं अपने पास तो बस में बैठे, उतना किराया ही नहीं, तो बताओ कैसे अपन जहां पहुंचना चाहते चले जाएंगे? जाएंगे क्या? हाँ, नहीं जाएंगे। सच्ची बात है। इसलिए साधक क्या है कि पता नहीं, ये गड़बड़ घोटाला बहुत ज्यादा करते हैं। कहने का मतलब कहा ना, खाल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगो कब। परंतु कहने का मतलब इधर से सुनते इधर से निकाल देते हैं। इससे थोड़ा सिद्ध हो जाता है कि शायद ऐसी जिज्ञासा होनी चाहिए, उस जिज्ञासा में थोड़ा गड़बड़ घोटाला है या नहीं है गड़बड़ घोटाला? हाँ। हाँ, तो इसके लिए सचमुच में यदि किसी को संशय होने की, नहीं नहीं हो सकता ये हमको भटकाते होंगे या इनका कोई स्वार्थ सिद्ध करना होगा इसलिए हमको ऐसा वैसा सुनाते, तो ऐसे श्रद्धालु लोगों की तो बात ही अलग है। परंतु जिनकी सचमुच में श्रद्धा है, ऐसे साधक तो सचमुच में इस तरफ कूद पड़ते हैं। फिर अपने जीवन को शास्त्रोक्त रीति से छोड़ करके क्षण मात्र भी इधर उधर नहीं भटकाते हैं, बल्कि पूर्ण रूप से, जैसे नदी दो किनारों के बीच में चलती है तो समुद्र में पहुंच जाती हैं, ऐसे ही सचमुच में धर्म धन भोग का आश्रय लेकर के फिर सचमुच में ये परम पुरुषार्थ नहीं अच्छी तरह से प्रैक्टिकली रूप से समझ जाओगे, सचमुच में आपको इनसे वैराग्य हो जाएगा। तब जो ब्रह्म जिज्ञासा प्रकट होगी, फिर जो ब्रह्म विचार किया जाएगा वो अकाट्य होगा। वो कहने का मतलब एक ऐसी छाप छोड़ेगा, ऐसा निश्चय करवाएगा कि सचमुच में आप सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाओगे। वरना ऐसी कोई बड़ी बात तो है नहीं, चर्चाएं तो होती रहती, करते रहते हैं, कहते भी रहते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। यदि कोई चाहता है कि मैं ऐसी बातें करके ही आनंद से रह लेता हूँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं, थोड़ी देर तो आनंदित रह लोगे, परंतु फिर आगे शायद ये टिकाऊ हो या नहीं हो, ये आप जाने और आपका काम जाने। आज का गंभीर विषय था, बहुत अच्छी तरह से साधकों को ध्यान देना, ठीक है ना? हाँ, बड़ी गंभीरता से इसका मनन करना। वास्तव में यही शास्त्रों का सार होता है। यही कहने का मतलब, वास्तविक रहस्य को समझने की भूमिकाएं होती हैं। लोग इनको ठीक ठीक तरह से समझते नहीं है। और कुल मिलाकर के हम भी किसी से कमजोर थोड़े हैं। हम तो डायरेक्ट ब्रह्म विचार करेंगे। अरे भाई, पहले ब्रह्म विचार की भूमिका तैयार करनी होती है। खेत में बीज बोना हो तो पहले खेत को थोड़ा कंप्लीट किया जाता है। यदि ऐसे ही बीज बोओगे तो बीज ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। हालांकि ये ब्रह्म विद्या रूपी गोली कभी व्यर्थ जाने वाली नहीं है, परंतु 10, 20, 100, 50 जन्म के बाद में यदि आपको सत्य का साक्षात्कार हो तो ये जीवन तो व्यर्थ ही चला जाएगा ना। और पता थोड़े ही जो आगे के जन्म में भी आपको ऐसा ही जीवन मिले। वरना ये ब्रह्म विद्या की जो सत्संग सुन रहे कोई क्यों ना हो, चाहे साधन भजन करे या ना करे, समझो कभी व्यर्थ गोली जाएगी ही नहीं, ये तो पक्का समझ लीजिए।
चलो ठीक, और कोई संशय हो तो देख लो। किसी भी प्रकार का संशय हो तो। हाँ, वैसे देखा जाए तो स्वर्ग में तो सुख ही सुख होता है, परंतु वहाँ 4 प्रकार के दुख बड़े खतरनाक होते हैं। हाँ, सबसे बड़ा दुख तो यह है कि वहां पर राजा इंद्र की गुलामी में रहना होता है। और ये गुलामी का जो बंधन है, सबसे बड़ा खतरनाक बंधन होता है। कोई गुलाम नहीं रहना चाहता। किसी को गुलाम बना दे तो बताओ, जैसे तोते को या कुत्ते को भी गुलाम बना करके घर में बंद कर देते हैं, वो स्वतंत्र प्रसन्न थोड़े रहते हैं क्या? तो राजा इंद्र की गुलामी में रहना होता है। फिर पुण्य के अनुसार बैठना होता है। तो अपने सामने एक तो ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ है और एक जो जमीन पर ही बिठा रखा हो, तो बताओ दुख होगा या नहीं होगा? और फिर खाने पीने भोगों के अंतर्गत भी जिनका जैसा पुण्य होता है उनको वैसा ही भोग मिलता है। तो एक को तो गुलाब जामुन मिल रहे और एक को जो स्वाद इनकी सूखी रोटी मिल रही, तो बताओ बड़ा कष्ट होगा या नहीं होगा? और सबसे बड़ा कष्ट होता है, एक न एक दिन स्वर्ग से वापस आना पड़ता है। अच्छा। अरे आना पड़े तो महाराज क्या बात करते हो? आपने और केवल ना घर वाला घर छोड़ जाता है, 2-4 दिन के लिए जो समस्या हो जाए तो स्वर्ग में यदि उठू निकाले तो कतरो भयंकर कष्ट हो वह। भले वहां ठोकरें खाते हुए रह लेंगे, परंतु स्वर्ग को कोई छोड़ना नहीं चाहते हैं। हाँ, इसलिए जब स्वर्ग से पतित करने का मतलब गिराया जाता है, तब उसके दुखों का तो वारा पार ही नहीं होता। सबसे बड़ा कष्ट यही समझो कि एक ना एक दिन वहां से वापस आना पड़ता। हाँ, वहाँ काम पकड़ रही हो कि लगाए लाद की जिन जाता रहो 84 का चक्कर में। तो देखो, एक विशेष बात बताना भूल गए, थोड़ा ध्यान में आ गया, वो थोड़ा संकेत कर देते हैं। क्योंकि यदि आप आज जो बताया उसके अनुसार यदि साधन भजन प्रारंभ करोगे, धर्म धन भोग अर्थात तीनों पुरुषार्थ को शास्त्र की मर्यादा में रह करके सेवन करोगे, तो इसके साथ में एक बहुत बड़ा सूत्र और है। हाँ, उस सूत्र को हृदय में रख करके फिर इनका सेवन करोगे, तब ही ध्यान रखना आप सचमुच में अविद्या के बंधन की ओर प्रस्थान कर सकोगे। वरना इसी जगह पर अटक जाओगे, सपने में भी आगे बढ़ने वाले हो नहीं। तो वो क्या है? अविद्या के बंधन से छुटकारा। मुझे अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना है। इस प्रकार का लक्ष्य निश्चय करके फिर भले ही आप धर्म का सेवन करो, धन का सेवन करो, भोगों का सेवन करो। हालांकि ये तो पहले ही सिद्ध कर दिया गया, जो धर्म से विपरीत अधर्म है, धन व भोग जो शास्त्र से विरुद्ध है, उनका यहाँ पर कोई प्रसंग ही नहीं है। ऐसे पामर पुरुषों का वेदांत विचार में कोई स्थान ही नहीं है। इसलिए उनका यहाँ पर विचार करना ही निरर्थक है। शास्त्र की मर्यादा में रह करके जो धर्म धन भोग का सेवन करते हैं, तो उनका अंतःकरण कब शुद्ध होगा, तत्व की जिज्ञासा कब जागृत होगी, कब अविद्या के बंधन से मुक्त होने की ओर प्रवृत्त हो पाएगा? तो यहाँ पर ब्रह्मास्त्र बताया जाता है। अविद्या के बंधन से छुटकारा अपने जीवन का जो लक्ष्य बना करके फिर इन साधनों की ओर प्रवृत्त होगा। सचमुच में वही साधक धर्म धन भोग की असलियत को समझ करके फिर इनको अल्प समझ करके विवेकादि साधनों की ओर प्रवृत्त हो सकेगा। वरना स्वप्न भी मत देखना। बेचारे मर गए कितने और कितने ही मर जाएंगे धर्म धन भोग के चक्कर में पड़े हुए। हाँ, तो ये कोई कोई तो बड़े ब्रह्मास्त्र होते हैं। ये तो समझो लाखों करोड़ों जन्मों से कोई साधना करता आ रहा हो, तप करता आ रहा हो, अनंत जिनके पुण्य उदय हुए हो, उनको केवल मात्र ये ऐसे सूत्र सुनने को मिलते हैं।
समझ में आना तो बड़ी विलक्षण बात है। वो पार तो बिल्कुल करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, निश्चिंत रहो, हो जाओगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, चुटकी बजाने जितना टाइम है, परंतु करे क्या। जैसे साधक संतों को नचाना चाहते, वैसे संतों को भी फिर सोचना पड़ता है कि अपने को नचा रहे तो अपन भी तो कोई तरकीब निकालें, इनको भी नचा के छोड़ें। तो वास्तव में कुटस्थ बोध जो है, शास्त्रोक्त रीति से साधन भजन करके चित्त बुद्धि के द्वारा जो जिज्ञासु होते हैं, साधन संपन्न होते हैं, सचमुच में वही कृतार्थ होते हैं, ये थोड़ी विशेष बात है। चलो और कोई शंका हो तो देख लो। तेजू महाराज, और कोई शंका हो तो देख लेना। हाँ, और यदि अपनी क्लास पूरी हो जाए तो भी चिंता मत करना, 8 किलोमीटर दूरी, अभी भी आकर के बात कर सकते हो। अरे यहाँ भंवर जी मसूदा। अभी नंबर कट है इसमें तो। हाँ चलो फिर बात करते हैं ना। तो चलो फिर करो साधन भजन विचार, है ना। आज जो सुना है उसका खूब मंथन, मंथन करना, खूब विचार करना, कुछ ना कुछ निर्णय जरूर निकालना। हाँ, अपने को कहने का मतलब भले ही कुछ ना हो तो भी थोड़ा सा अपने को इस ओर प्रवृत्त हो जाना है। ठीक शिवो हम।